बल्ला भारत का, रोना पाकिस्तान का। क्रिकेट नहीं, कूटनीति का विश्व कप, जहां मैच से पहले ही रिजल्ट तय हो गया था। क्रिकेट नहीं, ये औकात का इम्तहान था साथियों। नमस्कार। आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं वो क्रिकेट से शुरू होकर के पाकिस्तान की औकात पर खत्म होती है। भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट का मैच नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है भारत के लिए कंट्रोल चेक, पाकिस्तान के लिए ईगो टेस्ट और आईसीसी के लिए रेवेन्यू एग्जाम। पाकिस्तान बोला कि हम भारत से नहीं खेलेंगे और भारत ने मन में ही कहा कि मत खेलो बेटा, देख लेंगे। और यहीं से कहानी बदल गई, क्योंकि साथियों जिस दिन पाकिस्तान ने ना कहा ना, उसी दिन तय हो गया था कि उसे हाँ कहनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो नेतागिरी चल रही थी वो बांग्लादेश का कंधा था, लेकिन खुद की बंदूक बांग्लादेश के कंधे पर रख के चलाना चाहा। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। जिस पाकिस्तान ने 1971 में बलात्कार किया, नरसंहार किया, भाषा तक दबाई, आज वही कह रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। वाह साहब, इतिहास भी शर्मा जाए। असल में पाकिस्तान को क्या लगा? पाकिस्तान को लगा कि अगर हम बांग्लादेश के साथ खड़े दिखे तो हम नैतिक बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि नैतिकता उधार पर नहीं चलती है साहब। आईसीसी का नोटिस गया कि बेटा ना खेलोगे तो निपट जाओगे। आईसीसी ने बहुत शांति से पूछा कि अगर आप नहीं खेलोगे तो नुकसान जानते हैं क्या होगा? 144 मिलियन डॉलर का झटका मिलेगा, ब्रॉडकास्ट राइट्स की मार पड़ेगी, भविष्य के टूर्नामेंट पर खतरा होगा, पीएसएल पर भी तलवार चल जाएगी। और पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ की बैसाखी पर है, अगर क्रिकेट गया उसका, समझो डॉलर गया, इज्जत गई, वीजा गया। और तब पाकिस्तान समझा, अरे ये तो सच में गली का क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान की समस्या साथियों भारत नहीं है, उसकी औकात है। जो देश, आप सोचिए, जो देश आईएमएफ से उधार लेता है वो आईसीसी से अकड़ नहीं दिखाता है, जानते हैं ना। भारत चुप इसलिए था, इसलिए तो उसकी कहानी लाउड हो गई। और मैच श्रीलंका में है, लेकिन पाकिस्तान की ठुकाई पूरी दुनिया देख रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में कम और कूटनीति के इतिहास में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान शोर मचा रहा था कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, मीडिया चिल्ला रहा था, पैनल गर्म थे, एक्सपर्ट ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन भारत ने एक भी बयान नहीं दिया। और यही था सबसे बड़ा बयान। चुप्पी क्यों? चुप्पी बहुत खतरनाक होती है साथियों, क्योंकि कमजोर लोग चिल्लाते हैं, ताकतवर लोग इंतजार करते हैं। भारत जानता था आईसीसी किसकी सुनेगा, ब्रॉडकास्टर किसके पीछे हैं, पैसा कहां से आता है और नुकसान किसको होगा। इसलिए भारत ने वही किया जो गली क्रिकेट में सबसे चालाक खिलाड़ी करता है, बल्ला लेकर के खड़ा रहा। गली क्रिकेट आप जानते हैं, आपको बचपन में याद होगा, बचपन में जब सब लोग, अगर बल्ला आपके पास होता था तो आप कहते थे मैं आउट नहीं हूँ भाई साहब, खेलना है तो खेलना, तो मैं अपना बल्ला लेकर जा रहा हूँ। और सब जानते थे कि ये जाएगा नहीं, ये सिफारिश करवा रहा है, बुलवाएगा। भारत ने बिल्कुल वही किया। मीडिया ने पूछा भारत क्यों नहीं बोल रहा, और भारत ने कहा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भारत बोलता तो पाकिस्तान को बराबरी मिल जाती, बयान बनाम बयान का खेल होता और ड्रामा लंबा खिंचता। भारत ने कहा कि आईसीसी है ना, वही देख लेगा। मतलब साफ था, हम बॉस हैं, हम खुद नियम नहीं समझाते हैं तो नियम कौन समझाता है। वहां मामला था, असली खेल क्या था जानते हो? पैसा बोल रहा था। अब जरा अंदर की कहानी को समझिए। भारत पाकिस्तान मैच का मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला, अरबों की एड रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टर्स की रीढ़। अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी को घाटा होता, ब्रॉडकास्टर को घाटा होता, होस्ट देश यानी श्रीलंका जहां मैच होना था उसको घाटा होता, और सबसे ज्यादा घाटा किसको होता? पाकिस्तान को। भारत को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत बोलेगा, गिड़गिड़ाएगा, मिडिल ग्राउंड निकालेगा, लेकिन भारत चुप रहा और पाकिस्तान की हालत हो गई, अरे ये तो बोल ही नहीं रहा। अब समझिए, जब सामने वाला जवाब नहीं देता है तो आपकी ईगो खुद से लड़ने लगती है। भारत जानता था कि आईसीसी की मजबूरी क्या है। आईसीसी बोलेगा, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पेनल्टी लगेगी। भारत बस बैठा रहा, जैसे शतरंज में राजा बैठा रहता है और मोहरे खुद मरते हैं। पाकिस्तान का भ्रम टूटना शुरू हुआ कब? जब पाकिस्तान के भीतर ही सवाल उठने लगे कि क्या सच में भारत डर गया है या भारत हमें फंसा रहा है। और यहीं से पलटने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अभी नहीं, अभी ईगो जिंदा थी। जानते हो, आईसीसी एक संस्था नहीं है, एक एटीएम मशीन भी है। और उस एटीएम का जो पिन है ना, वो बीसीसीआई के पास है।
क्रिकेट आप लोग समझते होंगे क्रिकेट खेल होता होगा, नहीं, कारोबार है। दुनिया को लगता है कि क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है, लेकिन असल में क्रिकेट खेला जाता है कहाँ? टीवी स्टूडियो में, ब्रॉडकास्ट डील्स में, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट्स में। और इन तीनों का राजा कौन होता है? बीसीसीआई। एक सच्चाई जो पाकिस्तान नहीं सुनना चाहता है, आप लोग सुनिए। आईसीसी की कुल कमाई का 85% से ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? भारत से आता है। आईपीएल अकेला कई देशों की जीडीपी से बड़ा है। अब जरा सोचिए कि जिस थाली से खाते हो उसी में छेद करोगे। पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान का हिसाब किताब आईसीसी से पाकिस्तान को कितना मिलता है ये जान लीजिए। हर साल करोड़ों डॉलर मिलते हैं। वही पैसा खिलाड़ियों की सैलरी, वही पैसा पीसीबी का खर्च, वही पैसा पीएसएल का सहारा होता है। मतलब साफ है, क्रिकेट नहीं तो पाकिस्तान की खेल अर्थव्यवस्था जीरो। पाकिस्तान की नेतागिरी बिल्कुल बिना औकात का भाषण वाला था। पाकिस्तान बोला कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीसीसीआई जानता था कि भाई तुम्हारी औकात उतनी है जितनी आईसीसी की फाइल में लिखी है। असली डर क्या था? आईसीसी की पेनाल्टी का। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो मैच का राजस्व काटा जाता, भविष्य की हिस्सेदारी घटाई जाती और पीएसएल को एनओसी मिलने में दिक्कत होती। विदेशी खिलाड़ी आने से डरते पाकिस्तान में, मतलब क्रिकेट का करंट काट दिया जाता। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा भी देखने को मिला। एक तरफ हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ सर आईसीसी पेनल्टी मत लगाना। यह वही पाकिस्तान है जो राजनीति में भावनाएं बेचता है और अर्थव्यवस्था में उधार मांगता है। बीसीसीआई की सबसे बड़ी चाल क्या थी? बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा ही नहीं कि पाकिस्तान को सजा दो। बीसीसीआई ने कहा आईसीसी नियमों के अनुसार देख ले, यानी हम बोले नहीं, नियम बोले, और नियमों में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। आईसीसी की मीटिंग फिर फिट हुई। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी। जब आईसीसी ने पूछा कि अगर मैच नहीं खेलोगे तो जानते हो नतीजा क्या होगा, तब पीसीबी को समझ में आया ये लड़ाई ट्विटर की नहीं है, ये लड़ाई बैंक बैलेंस की है। पीएसएल का डर एक सच्चाई। पीएसएल तभी चलती है जब विदेशी खिलाड़ी आए, आईसीसी एनओसी दे, ब्रॉडकास्टर भरोसा करे। अगर आईसीसी नाराज है तो पीएसएल बन जाती है। पाकिस्तान सुपर लीगल जो लोकल लीगल है उसमें भारत क्यों निश्चिंत था? क्योंकि भारत जानता था कि आईपीएल है, ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास, इंग्लैंड हमारे साथ है, दर्शक भारत के हैं, पैसा भारत का है, मतलब खेल हो या ना हो लेकिन भारत जीतेगा। पाकिस्तान ने अकड़ दिखाई, बांग्लादेश के नाम पर नेतागिरी की, भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान का असली मालिक कौन है आप जानते हैं? और उसका रिमोट किसके हाथ में है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोला कि हम भारत से नहीं खेलेंगे। पाक मीडिया बोला राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है। टीवी डिबेट्स में चीख पुकार खूब हुई, लेकिन अंदर ही अंदर जो फाइलें थी ना वो गड़गड़ाने लगी, कांपने लगी। आईसीसी का पहला फोन आया पीसीबी में। आईसीसी का सवाल था सीधा कि क्या ये आधिकारिक निर्णय है? पीसीबी बोला कि सर अभी सरकार से बात चल रही है, और यहीं से पाकिस्तान की अगड़ पिघलने लगी। पीसीबी ने एक शब्द फेंका, फोर्स मेजर, मतलब सरकार नहीं चाहती है इसलिए नहीं खेलेंगे साहब। तो आईसीसी बोला ठीक है तो लिखित में दे दीजिए। यही पीसीबी के पसीने छूटने लगे। लिखित में देने का मतलब क्या था? अगर लिखित में दे देते तो आईसीसी भारी जुर्माना ठोक देता, भविष्य के टूर्नामेंट्स खतरे में आ जाते, पीएसएल पर सीधा असर पड़ता, खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट अटक जाता, यानी फोर्स मेजर। लेकिन मजबूरी पाकिस्तान की। पीसीबी के अंदर हड़कंप मच गई। पीसीबी की मीटिंग में सवाल उठा, अगर आईसीसी नाराज हो गया तो? कोई बोला हम आईएमएफ से लोन ले लेंगे, कोई बोला क्रिकेट पर आईएमएफ भी नहीं आएगा लोन देने। तो पूरा बोर्ड समझ गया कि क्रिकेट ही आखिरी कमाई है। बांग्लादेश को आगे किया गया। पाकिस्तान ने सोचा कि सीधे पलटेंगे तो बेइज्जती बहुत होगी, तो एक चाल चली, बांग्लादेश को आगे कर दिया और कहा कि बांग्लादेश खुद कह रहा है खेलने के लिए साहब, तब हम खेल रहे हैं, मतलब हम नहीं झुके हैं, हम तो मान रहे हैं। अब एंट्री होती है श्रीलंका के राष्ट्रपति की। श्रीलंका बोला भाई साहब मैच हो जाएगा तो थोड़ा टूरिज्म चलेगा। पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया, हम खेल भावना के लिए खेल रहे हैं, असल में पेट की आग बुझाने जा रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री के बयान का क्या होगा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दे दिया है। स्क्रिप्ट तैयार हुई, हम दबाव में नहीं आए, हमने बांग्लादेश का मान रखा है, आईसीसी ने हमारी शर्तें मानी हैं, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? डंडा दिखा तो लाइन पर आए। पाकिस्तानी मीडिया को बोला गया कि भारत नहीं आईसीसी दोषी है।
एंकर बोले पाकिस्तान जीत गया, जनता तालियां बजा दी। लेकिन असली यूटर्न का सच आप लोग जानिए। पाकिस्तान पलटा, लेकिन क्यों? क्योंकि पैसा कट रहा था, आईसीसी सख्त था, पीएसएल डूबने वाली थी, आईएमएफ क्रिकेट नहीं बचाता, यानी पाकिस्तान का स्वाभिमान क्रिकेट के बिल में गिरवी था। भारत की स्थिति क्या थी? भारत ने बयान ही नहीं दिया, धमकी भी नहीं दी, बस इंतजार किया, क्योंकि भारत जानता था कि देर से ही सही पाकिस्तान आएगा जरूर। साथियों, मैच मैदान पर होता है, लेकिन लड़ाई फाइलों में, मीटिंग में और बैकडोर में चलती है। तो कुर्सी सीधी कर लीजिए आप सब, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान हार पचाने की कोशिश में लगा हुआ है और हार पचाने की कोशिश में खुद को और नंगा कर रहा है। पाकिस्तान कैसे मजबूरी में लाइन पर आया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान का नेचर जो है ना, वो है हार मानो लेकिन चैन से मत बैठो। मैच फिक्स हो गया, शेड्यूल आ गया है, टिकट बिकने लगे। अब ध्यान दीजिए भारत ने क्या किया। भारत ने कुछ भी नहीं किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना कोई बयान दिया और ना ही कोई ट्वीट किया। बस आईसीसी को एक लाइन बोला, वी आर रेडी एज पर शेड्यूल, और यही पाकिस्तान चेकमेट हो गया। आईसीसी का सख्त जवाब था। आईसीसी ने पाकिस्तान से कहा कि मैच खेलना है तो खेलिए, वरना नियम लागू तो जरूर होंगे। न नियम बदले न शेड्यूल, यानी साजिश पर सीधा डंडा। अब आखिरी कोशिश पाकिस्तान कुछ कर रहा था, वो मुद्दा उठाया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा शर्त रख दिया। आईसीसी बोला सिक्योरिटी हम देख लेंगे, टेंशन की बात न लो। फिर बोले कि अगर आप नहीं आए तो मैच भारत जीत जाएगा वॉक ओवर से। ये शब्द सुनते ही पीसीबी की आत्मा कांप गई। असली डर क्या था? डर ये नहीं था कि मैच हारेंगे, डर ये था कि वॉक ओवर, इंटरनेशनल बेइज्जती जो होगी अगर हार गए तो, स्पॉन्सर नाराज हो जाएंगे, पीएसएल पर असर पड़ेगा। मतलब हार खेल में मंजूर, लेकिन बेडरूम में नहीं। तो साथियों, पाकिस्तान ने बदला लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर चाल वहीं मरी जहां नियम शुरू होते हैं, क्योंकि नियम भारत के साथ थे, पैसा भारत के साथ था, क्रिकेट भारत के साथ था, और पाकिस्तान बस शोर के साथ था। तो याद रखिए, पाकिस्तान लड़ता है किससे? डायलॉग से। भारत लड़ता है डिसिप्लिन से, और जब दोनों आमने सामने हो तो शोर हारता है और सिस्टम जीतता है। आज की कहानी से एक बात तो क्लियर हो गई कि क्रिकेट बल्ले से नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और जियो पॉलिटिक्स में जो ज्यादा कूदता है वही सबसे पहले फिसलता है। पाकिस्तान बोला कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी बोला सोच लो बेटा, और भारत चुपचाप गली क्रिकेट वाला बल्ला कंधे पर रख करके बोला कि खेलना है तो आओ, नहीं तो बैठो, हम तो मैच जो है वैसे भी जीत चुके हैं। आज टी20 का स्कोर बोर्ड भले ही 15 तारीख को खुलेगा, लेकिन मेंटल मैच तो पाकिस्तान पहले ही हार चुका है। जिस देश ने कहा था कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, वही आज कह रहा है कि अरे नहीं, वो तो गलत फहमी थी, हम तो खेल के भावना में आए हैं खेलने। यानी थूक भी खुद का, जमीन भी खुद की, और चाटना भी खुद को ही पड़ा। और मजेदार बात जानते हैं क्या है? जिस बांग्लादेश के लिए नेतागिरी दिखाई गई, वही बांग्लादेश आया और बोला भैया खेल लो, वरना हमें भी बदनाम कर दोगे। अब आप बताइए, ये क्रिकेट था या फिर कूटनीति का टी20? अगर ये कहानी आपको भी हेरा फेरी वाली लगी, अगर आपको भी लगा कि बेटा बड़ा मजा आया, या पाकिस्तान को आपने क्या मजा सिखाया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि बीसीसीआई फुल टॉस, पीसीबी क्लीन बोल्ड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, यहाँ क्रिकेट मतलब जियो पॉलिटिक्स, व्यंग, सच्चाई, यही सब मिलेंगे आपको अगली कहानी में। किसी और देश के यू टर्न, किसी और नेतागिरी की नो बॉल, और किसी और मैच के पहले ही रिजल्ट के साथ। तब तक याद रखिए, भारत बल्ला नहीं छोड़ता है, और जो बल्ला लेकर के निकला हो उसे खेलना ही पड़ता है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।